Hello students, welcome to ACS Pathshala. Have you ever thought what happens to plastics, paper, wrapper, etc. we use every day and throw away? मतलब ये जाते कहाँ हैं? इतना हम इतना यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो जाते होंगे. तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है, वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. और टॉपिक के एंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. First R is reduce. Reduce means to use fewer natural resources so that less waste is produced. मतलब कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करो. अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज़ करेंगे तो वेस्ट लेस होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं घूमने या खेलने, तो हम लोगों की एक गलत आदत होती है. हम क्या करते हैं, लाइट को ऑन रख देते हैं, ये लाइट को खुला छोड़ देते हैं. इज इट राइट? तो रिड्यूस हमें सिखाता है कि लाइट को ऑफ कर दो. जैसे इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, स्विच ऑफ द लाइट्स. ऐसे हमारी दूसरी बैड हैबिट होती है, हम जब भी टीथ ब्रश करते हैं तो टैप वाटर को खुला छोड़ देते हैं. यहाँ पे देखो ये वेस्ट हो रहा है ना टैप वाटर. तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस, जब भी हम टीथ ब्रश करें तो टैप वाटर को ऑफ कर दो. तो रिड्यूस का क्या मंत्र हुआ? यूज लेस, वेस्ट लेस. मतलब कम से कम यूज करो तो कम से कम वेस्ट होगा. तो नेक्स्ट आर देखते हैं. नेक्स्ट आर है हमारा रीयूज. मतलब जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है या फिर जो भी हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर पेपर यूज़ कर रहे हैं, उनको सेकंड लाइफ दो. मतलब सेकंड लाइफ मतलब उनको फिर से रीयूज़ करो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं रीयूज़ ऑफ वाटर बॉटल. मतलब जब भी वाटर बॉटल होती है तो हम क्या करते हैं, उन्हें बाहर फेंक देते हैं. जब भी थोड़ा सा यूज़ करके उन्हें बाहर फेंक देते हैं. तो उन्हें फिर से यूज़ करो, उनमें पानी भरो, उन्हें पियो. मतलब पानी साफ़ करके पियो उन पर, ऐसे नहीं वरना आपको डिजीज़ हो जाएगी. ऐसे ही नोटबुक में एक गलत आदत हमारी होती है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं उसमें तो कुछ पन्ने खाली छोड़ देते हैं और उन्हें फेंक देते हैं कॉपी को, और नई कॉपी के लिए जिद करते हैं. तो रीयूज़ के हिसाब से हमें उन्हें फिर से यूज़ करना पड़ता है. अगर कुछ पन्ने बचे हैं तो उनमें रफ काम कर सकते हैं. ठीक है, तो रीयूज़ का क्या मंत्र हुआ? यूज़ अगेन. नेक्स्ट आर इज रिसाइकल. रिसाइकल मतलब हुआ टर्न वेस्ट इनटू समथिंग यूजफुल अगेन. मतलब किसी भी वेस्ट को दूसरे यूज़ के लिए इस्तेमाल करो. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड न्यूज़पेपर टू टिश्यू पेपर. मतलब यहाँ पे जैसे न्यूज़पेपर है ना, तो इनको हम एज अ टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं. ऐसा ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिमेनिंग टी लीफ फॉर कंपोस्ट. मतलब जो ये आपका चाय की पत्ती होती है या फिर ग्रीन टी की लीव्स होती है, इनको हम खाद के लिए यूज़ कर सकते हैं या कंपोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो रिसाइकल हमें क्या बताता है? मेक न्यू फ्रॉम वेस्ट. अब आप पूछोगे रिसाइकल एंड रीयूज़ में क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग से हैं. तो चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन रीयूज़ एंड रिसाइकल. पहले इन चीज़ों को मिटा देता हूँ मैं. रीयूज़ में क्या करते हैं हम? यूज़ द सेम आइटम अगेन एंड अगेन. मतलब उस आइटम को फेंकते नहीं हैं, उन्हें यूज़ करते रहते हैं बार बार. द ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम. मतलब ऑब्जेक्ट सेम रहता है. इसमें क्या होता है? मेक अ न्यू आइटम फ्रॉम वेस्ट. मतलब वेस्ट से कुछ एक नया आइटम बना देते हैं. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट सेम रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट चेंजेस हो जाता है. मतलब चेंज हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर. इसका एग्जांपल है यूज एन ओल्ड बॉटल. मतलब एक पुरानी बॉटल है तो उसको हमने फिर से यूज़ किया, फेंका नहीं है. इसका एग्जांपल है मेकिंग पेपर फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर. फॉर एग्जांपल जैसे आपके ओल्ड न्यूज़पेपर है ना, तो कंपनी क्या करती है, इनको नए पेपर में बना देती है. तो ये रिसाइकल हुआ. ठीक, चलिए इसे एक सिंपल सी ट्रिक से समझते हैं. रीयूज़, नाम से ही पता चल रहा है, यूज़ फिर से करना. रिसाइकल मतलब उसका यूज़ बदल गया. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ग्रीन टी वाला एग्जांपल दिया था ना, तो वो रिसाइकल में आएगा क्योंकि उसका यूज़ बदल गया, वो कंपोस्ट के लिए यूज़ हो रहा है. ऐसे ही रीयूज़, मैंने आपको नोटबुक वाला एग्जांपल दिया था. मतलब नोटबुक में कुछ पन्ने रह गए तो उनको फेंके नहीं, फिर से यूज़ करें. तो यूज़ लिखने के लिए आया, तो इसलिए रीयूज़ में आएगा वो. सो नाउ मूव्स टू अनदर स्लाइड. वाई द 3R प्रिंसिपल मैटर्स. ये 3R जो आपने पढ़े हैं, ये इतना मैटर क्यों करते हैं और इन्हें फॉलो करना क्यों जरूरी है? पहला है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड. मतलब अगर आप कम से कम वाटर यूज़ करोगे या कम से कम प्लास्टिक यूज़ करोगे तो वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर में प्लास्टिक्स आ जाते हैं ना, वो कम आएंगे. नेक्स्ट है आपका ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स. मतलब आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि दिल्ली में पहाड़ों कूड़े का पहाड़ हो गया है. वो क्यों हुआ है? क्योंकि हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक्स का और ऐसे ही फेंक देते हैं. उन्हें रीयूज़ भी नहीं करते, रिड्यूस भी नहीं करते, इसलिए हर जगह जगह कूड़े के पहाड़ हो रहे हैं. नेक्स्ट आपका डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्ट मतलब पेड़ों को काटना.
ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स यूज़ होंगे तो फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाएगी, और पेपर आता कहाँ से है? पेड़ के काटने से। इसलिए रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन भी कम करता है। और चौथा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हो गर्मियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है एकदम से, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, या कभी बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। ये क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये ऊपर के जो तीनों चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट को असर कर रहे हैं। इसलिए हमें 3R प्रिंसिपल को सही से फॉलो करके क्लाइमेट चेंज होने से बचाना है। तो इसलिए 3R प्रिंसिपल को पढ़ना और उन्हें समझना और उन्हें अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एकदम से क्लाइमेट चेंज ना हो। और हर एक का एफर्ट एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मैटर करता है। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए फॉलो करें ACS पाठशाला और बेल आइकन दबाना ना भूलें।